ये खबर राजस्थान के जोधपुर से। ऑपरेशन एनिमल किलर, स्कॉर्पियो गाड़ी का शौक ले गया अपराध की दुनिया में, बन बैठा शराब माफिया और फिर स्कॉर्पियो ने ही पहुंचाया सलाखों के पीछे। ऑपरेशन प्राणी हंता के साथ साइक्लोनर की 75वीं कार्रवाई के साथ प्लेटिनम जुबली मनाई। जोधपुर विकास कुमार, महानिरीक्षक पुलिस जोधपुर रेंज जोधपुर ने बताया कि साइक्लोनर सेल द्वारा ऑपरेशन प्राणी हंता के तहत हत्या के आरोप में फरार चल रहे आरोपित को कर्नाटक राज्य से धर दबोचने की कार्यवाही करते हुए साइक्लोनर सेल ने ऑपरेशन की प्लेटिनम जुबली मनाई। शराब तस्करी में वर्चस्व की लड़ाई के चलते सरेआम गोलियों से भूनकर हत्या करने का सूत्रधार कुख्यात शराब माफिया 50,000 रुपए का इनामी वांछित अपराधी प्रकाश शेखानी गिरफ्तार। पुलवामा कांड में शहीद हुए वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि के साथ साइक्लोनर सेल द्वारा सरेआम गोलियों से भूनकर हत्या का आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई। गिरफ्तार आरोपी प्रकाश शेखानी हत्या के बाद से ही लगभग 3 वर्षों से फरार चल रहा था। गरीब किसान का बेटा बचपन से गरीबी में बड़ा होकर पढ़ाई बीच में छोड़कर दोस्तों के साथ गाड़ी चलाना सीखा और फिर शौक चढ़ा स्कॉर्पियो गाड़ी का। यही शौक ले डूबा अपराध के दलदल में। ऊंचे शौक और स्कॉर्पियो गाड़ी लेने का जुनून के चलते दोस्तों के साथ शराब तस्करी में लिप्त हो गया। शराब तस्करी में लिप्त होने के चलते अवैध कमाई से अपने शौक पालता हुआ खूब काली कमाई करता अपनी जिंदगी को फर्श से अर्श तक ले गया। हत्या के बाद फरार और अब फिर आया फर्श पर। गरीब किसान का बेटा अवैध कमाई से स्कॉर्पियो में घूमने लगा और पत्नी को महंगे मोबाइल व रईसी ठाठ के ऊंचे ख्वाब के साथ गलत आदतों का भी हो गया शिकार। अपराध के दलदल से पूर्व पाई छोड़ने के बाद आरोपी के पिताजी ने स्टील रेलिंग का कार्य करने हेतु सिखलाई दिलवाई, परंतु उनसे अपने मंसूबे परे नहीं होता देख दोस्तों के साथ मिलकर अपराध की दुनिया में फंस गया। इनामी वांछित आरोपी पर अवैध शराब तस्करी, हत्या का प्रयास, डकैती सहित करीब 1 दर्जन प्रकरण दर्ज हो गए। ऊंचे ख्वाबों के साथ अपने अवैध शराब तस्करी के धंधे के साथ कोई समझौता नहीं करते हुए शराब व्यवसाय करने वाले अपने प्रतिद्वंद्वी के साथ गैंगवार हो गई। अपने तस्करी के क्षेत्र को साम्राज्यवादी नीतियों पर चलते हुए बढ़ाने पर पूरा जोर दिया, परंतु अवैध शराब के कारोबारियों से गैंगवार के चलते दुश्मनी कर बैठा। हरियाणा से आए शार्प शूटरों को अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठाकर आरोपी प्रकाश ने सांचौर शहर में स्कॉर्पियो गाड़ी से चल रहे लक्ष्मण देवासी का पीछा करते हुए उस पर 3 शूटरों ने गाड़ी रुकवाते हुए ताबड़तोड़ गोलियां बरसाए। आरोपी प्रकाश ने अपनी ही स्कॉर्पियो गाड़ी से ही लक्ष्मण देवासी की हत्या करवाने के लिए उपरत हरियाणा से आरोपी प्रकाश ने अपनी ही स्कॉर्पियो गाड़ी से ही लक्ष्मण देवासी की हत्या करवाने के लिए उपरत हरियाणा से शार्प शूटर बुलाए और शूटरों को लाने गया। आप देख रहे हो देश का तेजी से बढ़ता हुआ इंडिया 28 न्यूज। मनीष मेहता की रिपोर्ट। जोधपुर जिला ब्यूरो चीफ की यह खबर। हम सब पुलवामा हमले के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं तथा उनकी शहादत पर यह संकल्प लेते हैं देशद्रोही, अराजक, असामाजिक अपराधी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने में, उनको नेस्तनाबूद करने में आखिरी सांस तक हम सारे पुलिसकर्मी अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए उनको नेस्तनाबूद करने के लिए अपना पूरा प्रयास करेंगे और इसके लिए हम दृढ़ संकल्प है। यह अपराधी जिसके लिए ऑपरेशन प्राणी हंता चलाया गया था, इसका नाम है प्रकाश शेखानी, पुत्र श्री रघुनाथ राम, उम्र 30 वर्ष, निवासी गुड़ामलानी। यह व्यक्ति, इस पर 50,000 रुपये का इनाम महानिरीक्षक पुलिस तत्कालीन पाली रेंज के द्वारा घोषित किया गया था। वर्ष 2023 के अगस्त माह में लक्ष्मण देवासी का एक बड़ा लोमहर्षक सनसनीखेज दिन दहाड़े खुलेआम हत्या का एक बहुत बड़ा हत्या की बड़ी वारदात हुई थी, जिसका यह सूत्रधार था। और उसके बाद से ही यह करीब फरार चल रहा था। परसों देर शाम कर्नाटक के उत्तरी कन्नड़ जिले के सिरसी कस्बे से साइक्लोनर सेल ने इसको नाटकीय तरीके से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अपराधी की कहानी पूरी युवा पीढ़ी के लिए एक सबक है, एक संदेश है। इस पर मैं विस्तार से चर्चा करना चाहूंगा। पारिवारिक पृष्ठभूमि खेती की रही। करीब 100 बीघा जमीन है इसके परिवार के पास। पिता ने सोचा कि शायद इस खेती से बहुत ज्यादा बढ़ नहीं पाएगा परिवार, तो इसको व्यवसाय में लगाने की सोची और स्टील रेलिंग के व्यवसायियों के साथ इसको काम करने के लिए लगाया, क्योंकि 10वीं तक पढ़ाई करने के बाद इसका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था। पर थोड़ा बहुत इसने सीखा स्टील रेलिंग का काम, पर इसको नशा हो गया, एक अतिशय प्रेम हो गया
स्कॉर्पियो गाड़ी से। स्कॉर्पियो चलाना सीखा, स्कॉर्पियो तेज चलाना सीखा, डेंजरस ड्राइविंग सीखी स्कॉर्पियो की, और स्कॉर्पियो के नशे में आ गए और खुद का नशा स्कॉर्पियो चलाने का, और पूरे समाज को फिर नशे के कारोबार में धकेलने की प्रक्रिया शुरू हो गई। उस समय वहां पर जो सक्रिय शराब के कारोबारी थे, शराब कारोबारी, उनकी नज़र इस पर पड़ी, ये स्कॉर्पियो चलाता है, बड़ा तेज चलाता है, इसको उन्होंने अपने साथ शामिल किया। पहले स्कॉट में लगाया, फिर धीरे धीरे धंधे में हुआ और धीरे धीरे कुलांचे भरता हुआ प्रकाश शिखानी शराब, अवैध शराब के कारोबार का बेताज बादशाह बनने के सपने देखने लगा। फिर दूसरे लोगों से हुई, लक्ष्मण देवासी इसको अपनी आंखों में कांटे की तरह गड़ने लगा, इसको और इसकी गैंग को, और इन लोगों ने यूपी और हरियाणा से शूटर मंगाकर दिन दहाड़े उसकी हत्या करा दी थी, जो बहुत ही सनसनीखेज वारदात हुई थी। और उसके बाद से यह फरार चल रहा था। फरवरी मार्च 2024 में, तब भी इसका शराब का धंधा चोरी छुपा से 2024 में उजासर थाने में शराब का एक ट्रक पकड़ा गया, जो इसके द्वारा ही भेजा गया था, और उसमें नामजद होने के बाद यह पूरी तरीके से फरार हो गया, अज्ञातवास में चला गया, क्योंकि इसके मन में यह भय हो गया कि अब मैं साइक्लोनर टीम के रडार पर आ गया हूं और साइक्लोनर टीम मुझे नहीं छोड़ेगी। यह उसके बाद से फरार हो गया। फरारी के बाद इसको याद आना शुरू हुआ, मेरे पिता ने मुझे हमेशा अपराध की दुनिया से दूर रहने की सलाह दी, सीख दी। आज मैं अपराध के दलदल में आकंठ फंस गया हूं। मन में प्रायश्चित के भाव आने लगे और पिछले 1 साल में सारे मंदिर, सारे आश्रम घुम आया है। चाहे कश्मीर में, जम्मू में रघुनाथ मंदिर हो, हिमाचल में शक्तिपीठ हो, पंजाब में स्वर्ण मंदिर हो, हरियाणा के मंदिर हो, उज्जैन का महाकाल मंदिर हो, काशी विश्वनाथ का मंदिर हो, झारखंड का देवघर शिवलिंग हो, बंगाल का शक्तिपीठ हो, असम का कामाख्या मंदिर हो, मणिपुर के शक्तिपीठ हो, रामेश्वरम, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हर जगह के मंदिरों में जाकर करीब 1 सप्ताह उस जगह पे रहना अपने परिचितों के साथ, वहां अपने पापों के प्रायश्चित के लिए प्रार्थना करना, और फिर भय से 7 दिन के अंदर में अपनी जगह बदल देना।